वेलकम स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी हम एक्सरसाइज 5M में है। इसमें हमने रोले थ्योरम पढ़ा है। तो रोले थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है, ये हमारी 5M। इसका लास्ट क्वेश्चन है 19। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए सभी। बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तो ध्यान से इसको समझिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। एफ एक्स इजकल टू एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इन द इंटरवल दिए दे रखा है 1-3 का क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि रोले थ्योरम वेरीफाइज है पहले से इस फंक्शन पे, और फॉर वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2 + 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब रोले थ्योरम तो इसमें वेरीफाई है पहले से ही। c की वैल्यू भी दे रखी है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल पे। तो यहाँ पे लिख दो कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 1-3। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो कंटिन्यूअस हो गया। रोले थ्योरम की पहली कंडीशन यही है कि ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए जो भी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन, अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, एफ डैश एक्स कर लो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a। ये बना हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a। ये हमारा डिफरेंशिएशन करके आ गया। अब ये जो f डैश x है इज डिफाइन, ये भी डिफाइन है किस पे, इसके ओपन इंटरवल पे, इन ओपन इंटरवल 1-3। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एफ एक्स, जब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में डिफाइंड है तो कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1-3। ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है हमारी, F1 और F3 इक्वल होंगे तो F1 निकाल लो। तो F1 इजकल टू क्या होगा, F1 इजकल टू हो गया हमारा, यहाँ रख दो वैल्यू, 1 की क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो ये F1 आ गया 1 प्लस b प्लस a और प्लस b। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस b प्लस a प्लस b। ये F1 की वैल्यू आ गई। अब F3 की निकाल लो। तो F3 क्या होगा, 3 की क्यूब प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 और प्लस b। तो ये हो गया 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस b। ठीक है। तो ये कंडीशन होगी हमारी। अब ये इक्वल है ही पहले से ही। ठीक है, क्योंकि रोले थ्योरम वेरीफाई है ना। तो यहाँ पे लिखो सिंस थ्री कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई है रोले की थ्योरम में। तो ये F1 इज इक्वल टू F3 होगा। तो एक इक्वेशन यहां से हम बना लेंगे इस तरीके से। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब इसको इसके इक्वल रख लेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस 2b हो गया एक तरह से, 1 प्लस 2b और प्लस a और इजकल टू ये 27
27 प्लस 9b, 9 क्या, ये भी 10b हो गया एक तरह से, कितना हो गया ये 10b, 10b, ठीक है, और प्लस 3 है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे ए और बी में, तो इनको इधर ले जाओ तो ये है हमारा 3a, 3a में से ए घटेगा तो 2a रह गया, ठीक है, और 10b में से 2b गई तो 8b रह गया, और 27 में से 1 गया तो कितना रह गया 26 रह गया, इजकल टू 0, 2 कॉमन ले लो इसमें, तो ये हो गया a प्लस 4b प्लस 13 इजकल टू 0, 2 अपॉन में जाके 0 हो गया, तो a प्लस 4b प्लस 13 इजकल टू 0 हो गया। कहने का मतलब है a प्लस 4b की जगह क्या आ गया -13 आ गया, ये एक इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा। अब हमें क्या पता कि जो रोले थ्योरम है वो वेरीफाई है हमारी, तो सी की वैल्यू उसने दे रखी है पहले से ही, तो एफ डैश सी निकाल लो पहले, एफ डैश सी, एफ डैश सी जो एफ एक्स है, सी में एक्स की जगह सी रखना बस, तो ये हो गया 3c² प्लस 2bc प्लस a, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू के लिए क्या होता है रोले थ्योरम में, एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब इसे 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हो गया 3c² प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ c की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू इसने दी हुई है पहले से ही 2 प्लस 1/3, तो पुट c इक्वल टू 2 प्लस 1/√3, ये पहले से ही वैल्यू दी हुई है, क्योंकि रोले थ्योरम पहले से ही वेरीफाई है, तो सब चीजें मतलब है हमारे पास, हमें तो इसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो c की जगह ये पुट कर दो, तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस a इक्वल टू 0। तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो होल स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1/3 और प्लस 4/√3, ये होल स्क्वायर खुल गया इसका, प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 4b प्लस 2b/√3 और प्लस a इक्वल टू 0। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 4 में मल्टीप्लाई 12 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा ये 4√3 और प्लस 4b और प्लस 2b/√3 और प्लस a इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन आ गई हमारी यहाँ तक। तो अभी हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन तो हमारे पास पहले से ही है, एक इक्वेशन और बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे a प्लस 4b बना हुआ है और a प्लस 4b पहले भी है, तो a प्लस 4b को अलग ही लिख लेंगे, a प्लस 4b हो गया, ठीक है। और कितना हुआ 12 और 1 13 हो गए, 12 और 1 हो गए हमारे 13, ठीक है। और प्लस ये रह गया हमारा प्लस 4√3 और प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू रखो, तो a प्लस 4b, ठीक है, प्लस 13 प्लस 4√3 प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 4b की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से रख दो, तो -13 हो गया प्लस 13 प्लस 4√3 प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 13 से तो 13 कट गया, इस a प्लस 4b की वैल्यू यहाँ से हमने रखी, ठीक है। अभी यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये उधर चला जाएगा, मतलब 2b/√3 और इक्वल टू -4√3, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर, तो 2b इक्वल टू -4√3 और इंटू √3 हो गया, तो ये हो गया 2b इक्वल टू -4 इंटू 3 हो गया ये, तो 2b इक्वल टू हो गया -12, तो b इक्वल टू हो गया -12/2, तो b इक्वल टू हो गया -6, तो b की वैल्यू -6 आ गई और b की वैल्यू
इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट b इजकल टू -6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो a प्लस 4 इंटू -6, b की वैल्यू -6 इजकल टू -13, तो a इजकल टू कितना हो गया, 4 6 24, ठीक है, इजकल टू -13, तो ये उधर ऐड हो जाएगा जाके, तो ये इजकल टू -13 प्लस 24, तो a इजकल टू कितना हो गया 11, तो a इजकल टू आ गया 11, ठीक है। तो दोनों वैल्यू निकल गई हमारी, a की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 11, और जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, b की वैल्यू होगी हमारी -6, तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड होगी, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। तो रोले थ्योरम की ये एक्सरसाइज थी हमारी, ये कंप्लीट हो गई हमारी अब, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। तो अगली एक्सरसाइज पर अब हम चलते हैं। इस एक्सरसाइज में यदि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो अभी हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हमारी 5n। ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे इसमें हम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में हम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, रोले थ्योरम में तो देखो तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी और सी की वैल्यू निकालनी होती थी। इसमें कंडीशन सिर्फ दो ही हैं, और सी की वैल्यू निकालने के लिए रोलेज थ्योरम में तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखते थे, लेकिन इसमें एफ डैश सी को हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल रखेंगे, वहां से निकलेगी। मतलब पहली जो दो चीजें हैं कंडीशन है, कंटिन्यूटी टेस्ट और डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट, वो सेम है। बाकी तीसरी कंडीशन इसमें है ही नहीं, और सी की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए लैग्रेंज थ्योरम क्या है हमारी कि ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी such that first fx is continuous in close interval ab, close interval ab में ये continuous होना चाहिए। सेकंड fx is differentiable in क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल में होगा डिफरेंशिएबल, तो ये भी, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। देन उसके बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इससे सी की वैल्यू निकालनी है। और वेयर वही है कि सी की वैल्यू कहाँ होगी, ए से तो ग्रेटर देन होगी, सी की वैल्यू लेस देन होगी बी से, ठीक है। तो विच इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है।
तो ये मीन वैल्यू थ्योरम है। तो समझ गए होंगे रोले थ्योरम में इसमें क्या डिफरेंस है। रोले थ्योरम में तो तीन कंडीशन थी, कंडीशन ही तीन थी उसमें कि एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। लेकिन इसमें तीसरी नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं दिखाना इसमें। और सी की वैल्यू निकालने के लिए रोले थ्योरम में क्या था हमारा, एफ डैश सी को जीरो के इक्वल देते थे, लेकिन इसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी को किसके इक्वल देंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल देंगे। और वहां से सी की वैल्यू जो है वो ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस भी सब उसी तरीके से करने हैं, बस वही तो है, कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, बस सी की वैल्यू निकालना डिफरेंट हो गया, बाकी तो सब उसी तरीके से है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप करके देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होता उसको आप नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर सकते हैं मुझसे। तो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इन इंटरवल क्या है भाई यहाँ पे हमारा 0-4। ठीक है, 0-4 का इंटरवल है। तो डिफरेंशिएशन भी पहले ही कर लो ना, डिफरेंशिएशन भी पहले ही कर लो। तो ये हो गया 2x प्लस 1 डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, अब फर्स्ट चीज क्या देखनी है हमें कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस का हमें पता चल जाएगा, पॉलिनोमियल थ्योरम है, इस इंटरवल पे डिफाइन है, तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी ये है ही। तो यहाँ पे लिख दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, f(x) is continuous in open interval, in close interval, close interval for 0। तो पहले डिफाइन करके लिख दो, पहले लिख दो एक बार के डिफाइन है ये इसमें कि f x is defined in close interval 0-4। ठीक है, तो सो f x is continuous in close interval 0-4 में ये कंटिन्यूअस है हमारा। तो कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड f डैश x is defined, f डैश x भी डिफाइन है किसमें, डिफाइन इन ओपन इंटरवल यूज होगा, ओपन इंटरवल 0-4। ठीक है, तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0-4। ठीक है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तो क्या हो गया यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे हियर टू कंडीशन, क्योंकि दो ही कंडीशन होती हैं इसमें, टू कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो अभी हम क्या निकाल लेंगे, देन अब एफ डैश एक्स हमें पता ही है ऑलरेडी क्या है, एफ डैश एक्स ये है 2x प्लस 1। अब इसमें x की जगह c रख दो, तो एफ डैश c मतलब 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो अभी फॉर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन है इसमें हमारा कि एफ डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू है क्या यहाँ पे, ए की जगह 4 है, बी की जगह वो ए की जगह 0 है, बी की जगह 4 है। तो इसी तरीके से लेना है। तो ये हो जाएगा एफ डैश सी, तो हमारा पता ही है कितना एफ डैश सी है, 2x प्लस 4 2c हो गया, सॉरी ये
2c प्लस 1, तो ये तो हो गया 2c प्लस 1। एफ डैश सी की जगह 2c प्लस 1, एफ बी का मतलब f4 और एफ ए का मतलब f0 अपॉन 4 माइनस 0। ठीक है, अब f4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब x की जगह 4 रखना जो फंक्शन है उसी में, तो 2c प्लस 1, तो फंक्शन में x की जगह 4 रख के निकाल लो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, ये तो f4 की वैल्यू होगी। और f0 की मतलब fx में ही x की जगह 0 रखना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, ये माइनस होगा तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं थोड़ी देर। 4 में से 0 गई तो 4 ही बचा, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 माइनस 2 और माइनस माइनस 2 हो गया ये तो अंदर बस, और ये 4, तो ये हो गया 16 4 20, 20 में से, या ऐसा कर लो बस 16 4 20 हो गया ना ये तो, और माइनस 2 और ये प्लस 2 हो गया अपॉन 4, तो 2 से 2 भी कट गया, तो ये आ गया हमारा 2c प्लस 1 20 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, तो 20 अपॉन 4 हो गया, तो कितना हो गया 2c इजकल टू 4 से 20 को डिवाइड किया 5, तो 2c प्लस 1 इजकल टू 5, तो 2c इजकल टू 5 माइनस 1 हो गया, और 2c इजकल टू हो गया 4, और ये हो गया 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और 2 कहाँ बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करेगा 0 और 4 के ओपन इंटरवल में। दैट इज कहने का मतलब ये है कि 0 से तो ग्रेटर देन है 2 और लेस देन है 4 से, तो दैट इज कहने का मतलब ये है कि a से बड़ा है c और लेस देन है किससे b से। तो इस तरह से हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। तो बस एक लाइन लिख देनी है लास्ट में कि सो हेंस 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 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगी। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, इसमें क्वेश्चन वही हैं सब जो रोलेज थ्योरम वाली एक्सरसाइज में हमने किए हैं, बस यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग करने हैं। और क्या चेंज हुआ ये मैंने बता ही दिया, उसमें कंडीशन थी 3, तो कि एफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ एक्स डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो इसमें कंडीशन तो 2 ही रहेगी, एफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ एक्स डिफरेंशिएबल, एफ ए इक्वल टू एफ बी इसमें नहीं है। वहां सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 यूज करते थे, इसमें एफ डैश सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी को किसके इक्वल लेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को लेंगे। तो ये चीजें चेंज है, बाकी क्वेश्चन वगैरह सब उसी तरीके से हैं। तो पूरी एक्सरसाइज आप करके देखेंगे तो तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो पता चलेगी। ठीक है, तो आज ये मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया है, इस करके आप पूरी एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में होगी, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो वो मुझे आप बताइए। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।